कार्तिक मास महत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। कार्तिक मास की महिमा बताते हुए हमारी संतों ने कहा है, कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमज़ोर हो, उसको उतने ही जोर शोर से, बल से, प्रयत्न से कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। उसे ऐसा करने से धन में, बल में, विद्या में आपको कार्तिक स्नान में जो चाहोगे ज़रूर मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है। कार्तिक के 5 दिन रह गए हैं। इन 5 दिनों में कुछ न कुछ प्रयत्न से, मन से, दिल से नियम जरूर लें और अपने श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव वे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आंवला नवमी की जय, हमारे कार्तिक के ठाकुर जी की जय। आइए कार्तिक मास महत्तम अध्याय 27 का श्रवण करते हैं। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे आकार ठहरे। उस बट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। वो दोनों भी वहाँ पर आए हुए थे। देखकर कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पास से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप राक्षस में आज से मित्र हो गए हैं। इसलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय में महादेवी जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहाँ पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरने पूजा में ही लगा रहा। महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इतने में उन्होंने गुरु से आते हुए गर्ग मुनि को देखा, जो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग ऋषि ने तुलसी दल युक्त गंगाजल से उन दोनों का अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्याण मास्पद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गए। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों और भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हुए कि गंगा के स्थान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 27 संपूर्णम। कल अध्याय 28 में आगे की कथा सुनेंगे।
बोलो कार्तिकेय दामोदर भगवान की जय। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।